जब तक नहीं पड़ रहा है आपको निशिकांत दुबे से काम, तब तक ही हैं वो मसीहा, बोली गोड्डा की जनता। युवा ने कहा जब हुआ जरूरी तब नहीं दिए सांसद निशिकांत दुबे साथ। निशिकांत दुबे अपनी जीत के आंकड़े रखते हैं लेकिन नहीं पूछते बेरोजगार युवाओं का हाल। गोड्डा के युवा का छलका दर्द, लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार को लेकर क्या है युवा की राय। के सांसद निशिकांत दुबे कहते हैं कि गोड्डा में जो है विकास का बयार बहा है, आप क्या कहिएगा। कोई विकास ऐसा तो देखिए, प्रधानमंत्री का योजना है तो हर एक जगह तो उस हिसाब से देखा जाए तो पूरे देश में विकास हो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से ये बोलते हैं कि एक सांसद होने के नाते कि हर जगह विकास हो रहा है, तो ठीक है, इनका जो अपना करीबी आदमी है या इसका जो कार्यकर्ता है उसका विकास तो बहुत तेज़ी से हो रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर रह के एक चीज़ देखें कि अडानी में इसका बहुत सारा ऐसा कार्यकर्ता है इनका कि वो वहाँ पर प्लांट में जॉब करने भी नहीं जाता है, लेकिन वो वहाँ से सैलरी उठा रहा है। लेकिन इधर का अगर पढ़ा लिखा लड़का वहाँ जाके जॉब के लिए वहाँ अपना अप्लाई करे तो वहाँ उसको ये कह के वहाँ से हटा दिया जाता है कि जब वैकेंसी आएगा या उस तरह का कोई न्यूज होगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन ना उस लड़के को कभी इन्फॉर्म किया जाता है ना कुछ किया जाता है। और लड़के को तो वो बोलता है और कि मेरा तो संसद कराए हैं, और दूसरा चीज़ कि वो तो बोले संसद कराएं, और भी हम लोग जहाँ तक जानते हैं वहाँ करीब 150 से 200 लड़का ऐसा है जो कि डायरेक्ट संसद कोटा से गया हुआ है। लेकिन इधर जनरल कोटा से अगर लड़का जाए कितना भी टैलेंटेड हो तो उसका वहाँ नहीं हो सकता है। और विकास का जहाँ तक बात है तो मैं खुद, मेरे पे एक बार परिवार का कुछ उस तरह का घटना हुआ था तो मैंने संसद जी से कांटेक्ट करने का बहुत कोशिश किया, लेकिन वो ना कॉल रिसीव किए ना मेरा ट्विटर का भी कोई जवाब दिए। वो कहते हैं कि हमने अस्पताल बनवा दिया, एम्स बनवा दिया, रेल ला दिया, क्या कहिएगा। देखिए, अस्पताल तो बनवा दिए, बात सही है, और सबको दिखाई दे रहा है कि अस्पताल बनवा दिए, रेलवे भी दिए, वो नहीं दिए, वो केंद्र सरकार की योजना है। तो हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि जहाँ भी पावर प्लांट बनता है तो थर्मल पावर प्लांट या कोई भी पावर प्लांट में पानी, बिजली और रेलवे और रोड का तो साधन होना अति आवश्यक है। और जहाँ तक बोलते हैं कि मैंने एम्स बनवा दिया, तो सांसद जी लोकसभा में बोलते हैं खड़े होकर कि मेरे बहन का डेथ हो गया था हॉस्पिटल नहीं होने के कारण, तो मैंने यहाँ पर एम्स बनवा दिया। लेकिन मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। जब मैं अपने परिवार के बच्ची को लेकर वहाँ दिल्ली गया और एम्स में जब मेरा वहाँ पर नंबर नहीं लगने लगा तो मैंने सांसद जी को बार बार कॉल किया, और एक बार नहीं, को लगता है मैंने 2-3 नंबर से 50 से 100 बार कॉल किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर मैंने उनके ट्विटर आईडी पर मैंने ट्वीट किया, ट्वीट का भी कोई रिप्लाई नहीं आया। और 2-3 दिन के बाद फिर वहाँ से मैसेज किया जाता है उनके पीए के द्वारा कि क्या हुआ है। तो मतलब ये 4 से 5 दिन का जो, मतलब 3 से 4 दिन बोलिए या 4 से 5 दिन का जो ड्यूरेशन है, उस टाइम पीरियड में ऐसा स्थिति हो गया था कि बच्ची का कभी भी जान जा सकता था, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं लिया गया। उस बार से मैंने देख लिया कि सांसद जी जो बोलते हैं वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। और अगर आप लोग ये बोलिएगा कि नहीं ये झूठ बोल रहा है तो मैं उनका ट्विटर हैंडल पर मैंने जो ट्वीट किया हुआ है उनको वो भी मैं दिखा सकता हूँ। जहाँ तक वो ये सब बोलते हैं तो ये सब कुछ नहीं है। वो यहाँ के जनता को या फिर जो भी बोलिए, जो भी उनका कार्यकर्ता है, जब तक उनको लाइफ में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा है तब तक उनके लिए वो सही है। जिस दिन उनके परिवार में या उनके साथ उस तरह का कोई घटना होगा तब उनको समझ में आएगा कि कौन सही है कौन गलत है। चुनाव आते ही वो सबको टिप्स देते हैं कि कैसे हम लोगों को 9 लाख वोट से जीतना है, लेकिन उन लोगों का एग्जाम जो होता है वो 5 साल में 1 दिन होता है। लेकिन यहाँ का जो बेरोजगार है या पूरे देश का बेरोजगार है, वो कभी उस स्टूडेंट से नहीं पूछते हैं या उन बेरोजगार लड़के से कैसे टिप्स दिया जाए कि तुम लोगों के जीवन को बेहतर तरीके से जीने का एक मुकाम दिया जाए, या फिर कैसे सरकारी नौकरी करोगे या कोई भी चीज़ में कैसे सफल होगे। इन चीज़ों में उनको कोई लेना देना नहीं है। बस ये टिप्स सिर्फ देते हैं कि कैसे हम 9 लाख वोट से जीतेंगे, या और भी मतलब उनका जीवन में वो संसद बन जाए वो ठीक है, लेकिन इधर लड़के के भविष्य के साथ क्या होगा इनका कोई माय बाप नहीं है।